स्कूल में पढ़ाई नहीं पिटाई होती है, पिटाई। वो टकला मास्टर मुझे बहुत मारता है, जैसे लगता है वो पढ़ाने नहीं आया है, वो कपड़ा धोने आया है, कपड़ा कपड़ा। मैं परेशान हो गया हूँ उस टकले मास्टर से। मन तो करता है और मैं उसे टकला कर दूं। बेटा जब वो मारता है तू भी मारा कर, तब जाकर वो सुधरेगा। ऐसे मास्टर को ऐसा ही जवाब देना चाहिए, समझे मेरे लाल? चुप कर पुष्पा, मैं नहीं जानता इसे। ये कितना सीधा है, जरूर इसकी गलती होगी, तभी वो मास्टर खटाई की तरह से कूटा है। कम से कम इस पागल से तो पूछ लेती क्या गलती किया है और किसकी गलती है। बस अपने बेटे के मुंह से दर्द सुन ली और बता दी उपाय, लेकिन ये पूछा नहीं क्या किया है। खैर ये बात छोड़ दे, है मैं ही इस पागल से पूछ लेता हूँ। बेटा बिट्टू, तूने स्कूल में क्या किया था जो तुझे मास्टर खटाई की तरह कूटा है? बोल बेटा बोल। कुछ नहीं पापा, बस मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था, गेम। बस उसी में आकर मुझे डंडे घुसे से वो टकला मास्टर पीट दिया। बेटा गेम में क्या खेल रहा था, जरा पूरा बताना। पापा मैं गेम में खेल रहा था, ये टकला मास्टर का दिमाग खराब हो जाए, वो पागल हो जाए और वो भिखारी बन जाए और भिखारी बनके वो सबसे भीख मांगे। बस पापा मैं इतना ही बोला था, लेकिन वो टकला मास्टर मुझे इतना मारा जैसे लग रहा था मैं ही उल्टा पागल हो गया हूँ। लेकिन बाद में मुझे होश में आया मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बच गया हूँ। पापा मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया हूँ पागल होने से। बस बहुत हो गया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, समझे पापा? वो मास्टर नहीं लग रहा था, वो लग रहा था किसी जंगल से राक्षस उतर के आया, राक्षस। बस पापा बहुत हो गया, मैं बोल दिया तो बोल दिया, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा उस टकले मास्टर के पास पढ़ाई करने। सुन लिया पुष्पा, तुम्हारा प्यारा बेटा क्या क्या बोला है अपने टीचर के बारे में? कोई ऐसे बोलता है? ठीक हो मास्टर, इसे खटाई की तरह कूटा है और उसे कूटना चाहिए था, तब जाकर ये सुधरेगा। मैं तो इस पागल से परेशान हो गया हूँ। मम्मी उस टकले मास्टर की तारीफ हो रही है, तारीफ। आज मुझे पता चला इस घर में पापा मेरे दुश्मन है। अगर अपना बेटा मुझे मानते उस टकले मास्टर को सबक सिखाने जाते, लेकिन ये तो मेरा ही दुश्मन निकल गए। मम्मी कान खोल करके सुन लो, मैं अपने दुश्मन से बदला लेकर के रहूंगा। हाँ बिट्टू के पापा, बिट्टू सही बोल रहा है। अगर तुम बिट्टू के बाप होते उस टकले मास्टर की तारीफ नहीं करते, मेरे लाल को खटाई की तरह कूट दिया। लेकिन तुम उस टकले मास्टर को कूटने के बजाय मेरे प्यारे से बेटे के बारे में गलती बता रहे हो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ अभी के अभी, समझा बुड्ढे? उस मास्टर को सबक सिखाने के बजाय मेरे लाल के ऊपर पीछे पड़ गया बुड्ढा। मम्मी मेरी प्यारी मम्मी, तुमने सही बोला पापा को बुड्ढा बोलकर, बहुत खुशी मिली मम्मी, बहुत खुशी। इसी तरह से बोला करो इस बुड्ढे को। चुप कर बिट्टू, जैसी माँ वैसा बेटा, चल मेरे घर से निकल। मुझे बुड्ढा बोला ना, बुड्ढा। आज मैं बताऊंगा तुझे इस बुड्ढे में कितनी ताकत है। चल मेरे घर से निकल, मेरा मुंह क्या देख रही है? निकल अभी के अभी। बुड्ढा बोलती है बुड्ढा अपने पति को, और बच्चों को भी सिखाती है। बुड्ढे मैं क्यों निकलूं इस घर से? निकली मेरे दुश्मन। और हाँ अगर मुझे निकालना ही था, मुझे पत्नी क्यों बनाकर लाए थे इस घर में? नौकरानी बनाकर लाते, नौकरानी। जब मन करता निकाल देते, मुझे निकालेगा घर से, मुझे अपनी पत्नी को। बुड्ढा थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है घर से निकालने में। चुप कर पुष्पा, मैं बुड्ढा हूँ बुड्ढा, कान खोल करके सुन लो अच्छी तरह से। आइंदा मुझे बुड्ढा बोली मार करके गुब्बारे की तरह फुला दूंगा, समझी? अपने पति को बुड्ढा बोलती है, बुड्ढा, पागल औरत। चल बिट्टू को तैयार करके स्कूल भेज, वरना बहुत मारूंगा पागलों की तरह। तुम्हारा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, समझा? ये अपनी मर्जी से चलता है। अगर तुम्हें ज्यादा फिक्र हो रही है स्कूल भेजने का, तो क्यों नहीं तुम इस बिट्टू को तैयार करके भेज देते हो स्कूल? जब देखो मुझे परेशान करने में लगे रहते हो। चुप, एकदम चुप, जो मन में आता है वो बोलती रहती है, पागल औरत। अरे लाला क्यों सुबह सुबह कर रहे हो हाला? क्या हो गया तुम्हारे घर सुबह सुबह? कुछ नहीं शर्मा जी, ये हमारे घर का मामला है, तुम यहाँ से जाओ। आ जाता हूँ मुँह उठा करके मेरे घर। शर्मा अंकल हमारे घर सुबह सुबह नाटक चल रहा है, नाटक, समझे शर्मा अंकल? अच्छा तब ठीक है, मैं भी नाटक देखूंगा। लाला नाटक दिखा, मुझे नाटक देखने में बहुत मजा आता है। दिखा नाटक दिखा। शर्मा जी मेरे घर कोई नाटक नहीं चल रहा है, जाओ तुम यहाँ से।
अरे लाला, झूठ क्यों बोल रहा है? अभी अभी तो तुम्हारा बेटा बोला मेरे घर नाटक चल रहा है। चल चल अब नाटक दिखा, टाइम मेरा मत बर्बाद कर। चल चल दिखा नाटक, ताकि मैं भी आनंद ले सकूं। अरे शर्मा जी, बोला ना कोई नाटक नहीं चल रहा है, फिर क्यों अपनी जीत लगा करके बैठो? जाओ यहाँ से, नाटक देखना आया है, नाटक। चुगलखोर आदमी, चल निकल मेरे घर से। लाला, तूने अच्छा नहीं किया मेरी बेइज्जती करके। आना मोहल्ले में तू, टांगे ना तोड़ दिया ना, मेरा नाम और मेरा शकल कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में, समझा लाला भाला? शर्मा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप का टांगे तोड़ने का? आइंदा मेरे सामने मेरे बाप का इंसल्ट किया, घर में घुस करके मारूंगा तुझे, समझा? मेरे बाप का मेरे अलावा दूसरा आदमी कोई भी नहीं इंसल्ट कर सकता है, समझा शर्मा? वाह मेरे लाल, वाह वाह, क्या बात है, आज तूने साबित कर दिया मेरा ही लाल है तू। और हाँ, इस शर्मा को जवाब देकर बोलते बंद कर दिया। शर्मा चल अब मेरे घर से निकल, वरना टांगे खींच करके बाहर निकालूंगा, समझा? लाला, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे नाश्ता पानी पूछने के बजाय मेरी इंसल्ट कर रहा है। आना मोहल्ले में, टांगे तोड़ करके घर ना भेजाना, मेरा नाम भी शर्मा नहीं, समझा? शर्मा गर्मा, चल मेरे घर से बाहर निकल, वरना पीट पीट करके बाहर निकालूंगा। चल चल मेरे घर से निकल। अरे ये तो अपने बाप से भी आगे निकला। लाला, तुम्हारा बेटा कैसा है? अपने अंकल को इज्जत करने के बजाय मेरी इंसल्ट कर रहा है। शर्मा जल्दी भाग मेरे घर से, वरना मेरा बेटा तुझे पीट पीट करके बाहर निकालेगा। हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना मैं क्या बोला हूँ। पापा, ये शर्मा चला गया, नाटक देखने आया था, नाटक, लेकिन उसका हम लोग तबला बजा करके घर से बाहर निकाल दिए। हाँ बेटा हाँ, तूने अच्छा किया इस आदमी को सबक सिखाकर। तब पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा ना। बेटा क्यों नहीं तू स्कूल जाएगा? तूने ऐसा क्या काम कर दिया? बोल बेटा बोल, क्या काम कर दिया? स्कूल नहीं जाएगा? पापा, मैंने शर्मा को घर से बाहर निकाला है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, समझा? बेटा अगर तू स्कूल नहीं जाएगा तो कैसे पढ़ाई लिखाई करेगा? बोल बेटा बोल, अनपढ़ रह जाएगा, समझा? इसलिए स्कूल जाना जरूरी है। बुढ़ा बाप, अगर मुझे स्कूल भेजना ही था तो मुझसे ये काम क्यों करवाया? बोल बुढ़ा बाप। बेटा मैं तुझसे क्या काम करवाया हूँ? बोल मेरे लाल बोल। बुढ़ा, शर्मा को घर से बाहर क्यों निकलवाया? ये काम से कोई काम है? बोल बुढ़ा बाप, काम करवा करके भूल जाता है ये बुढ़ा। चल मेरी नजर से दूर हो जा, वरना मार मार करके कपड़ा फाड़ दूंगा। अरे ये बेटा, ये हमारा दुश्मन अपने बाप को मारने के लिए बोल रहा है। इससे अच्छा तो होता शर्मा मुझे मारेगा तो चलेगा, ये पागल अपने बाप को मारने के लिए बोल रहा है। मेरी कितनी बदनामी होगी, सब यही कहेंगे अपने बेटे को कैसा संस्कार दिया था, अपने बाप को भी पीट दिया। और तू टुकड़ टुकड़ क्या देख रही है? अपने बेटे को समझाओ, पागल औरत। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो और तुम्हारा बेटा, समझा बुढ़ा? अपने बेटे की गलती मेरे ऊपर डालता है, मेरे ऊपर। बुढ़ा चल मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना बम से उड़ा दूंगी। मम्मी, तुमने मुझे पागल बोला, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ मम्मी, बहुत ज्यादा। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी मम्मी मुझे पागल बोलेगी। चुप कर बिट्टू, मगरमच्छ का आंसू बहाना बंद कर, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। चल बैग उठा, मैं तुझे स्कूल छोड़ दे रही हूँ। चल चल बैग उठा, टुकुर टुकुर बाद में देखना। अरे बिट्टू के पापा, इसे क्या हो गया? नीचे क्यों गिर गया ये? तुझे नहीं मालूम है स्कूल के नाम पर ये बेहोश हो गया? चल जा यहाँ से तू। अगर ये 2 मिनट के अंदर में होश में नहीं आया, मैं इसे इसी तरह टांग करके ले जाऊंगा स्कूल। तो जा यहाँ से, जा जा, मेरे लिए चाय बना कर ला। बुढ़ा, मेरे लाल बेहोश हो गया है, तुझे चाय सोच रही है? चाय मैं तुझे चाय नहीं दूंगी, जहर दूंगी, जहर, समझा? ये कैसी पागल औरत है, मन तो कर रहा है इसका सर फोड़ दूं।